और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर एक और नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। स्कूल में हुए एक्शन को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस ने पूरे मामले में विभाजन की पॉलिटिक्स करने के आरोप लगा दिए हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन की टीम ने संचालकों के ठिकानों पर जांच की है। गंगा जमुना दाल मिल में भंडारण और दूसरे मामलों की जांच की गई। SDM के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जिस सीक्रेट रास्ते का जिक्र किया था, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि मस्जिद से स्कूल के अंदर तक ये रास्ता है। बड़ा सवाल ये भी है कि स्कूल और मस्जिद के बीच ये रास्ता क्यों बनाया गया। हालांकि इन सवालों के जवाब प्रशासन को खोजने हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी होने लगी है। हैदराबाद में AIMIM के सांसद ओवैसी ने स्कूल पर एक्शन पर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी पर भी प्रहार किया है। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कलेक्टर बोल रहा है, SP बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ कर दिया है कि MP में धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं, साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की। वहीं कांग्रेस ने ओवैसी के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर सनातन संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है, और उन कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की कई कहानियां सामने आती रहेंगी। कहीं धर्मांतरण होगा, कहीं हिजाब होगा, कहीं और कुछ होगा। गंगा जमुना स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद उस स्कूल को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। लिहाजा पूरे मामले की जांच जरूरी है। राजस्थान पेपर लीक कांड में जब से ED ने कार्रवाई शुरू की है, तभी से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग जोर पकड़ती जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ED की एंट्री पर सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ED की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने मंशा पर उठाए सवाल। जहां जहां चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ED जाती पहले, तो बीजेपी ने सड़क पर काटा बवाल। ED पर आर पार। हजारों कांग्रेसी जेल में जाएंगे और मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं छूटेंगे। प्रदेश में RPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ED की कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस नेताओं में मची खलबली खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां ED और CBI की एंट्री हो जाती है। जहां जहां चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ED जाती पहले, उनको लिस्ट दी जाती है। दबाव में ED काम करे उचित नहीं, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स। हाँ, अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के, तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। सूबे के मुखिया ने कहा कि ED, CBI और आयकर विभाग राजस्थान में घुसने को बेताब है। उन्होंने कहा कि जब ACB अपना काम ठीक से कर रही है तो केंद्रीय एजेंसियां क्यों दखल दे रही हैं। CM ने कहा कि ED, इनकम टैक्स और CBI की साख देश में सबसे ज्यादा बनी रहनी चाहिए।
इसीलिए उन्हें उच्चाधिकारियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टी होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, शिविर भेज देते हैं, लिस्ट देके भेजते हैं। सुना मैंने वो कहते हैं अब इसमें देखो कौन कहाँ का जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है। ये परंपरा उचित नहीं है। सिर्फ सीएम अशोक गहलोत ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे मंत्री और विधायक भी राजस्थान एसीबी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राज्य में एसीबी अच्छा काम कर रही है और ईडी को उसकी मदद करनी चाहिए। कांग्रेस भले ही ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन बीजेपी इस मसले पर खासी हमलावर है। शुक्रवार को अलवर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने और मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जो मेरे को जानकारी मिली है पोस्ट समाचारों से कि सांचौर के लोगों जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने आकर मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि आप हमारा रिजल्ट न रोकें, हम सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे जितना रुपया लेना हम ले लें। करोड़ों रुपए सांचौर से ये मुख्यमंत्री ने उगाए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने उगाए हैं। ये सब ईडी जांच में आने वाला है। ईडी जांच कर रही है। मैं समझता हूँ हजारों कांग्रेसी जेल में जाएंगे। और सबसे बड़ी त्रासदी तो इस बात की है कि इस पेपर लीक में जो शामिल हैं वो सरकार के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के पदाधिकारी हैं, इन्हीं के लोग हैं। आप देखो अभी ईडी जांच कर रही है, ईडी की जांच के माध्यम से सत्य सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार में जिस तरह से पेपर लीक में ईडी ने बीच में आई है, जिसके कारण से कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा है, क्यों इसके तार ठेठ सीएमओ और उच्च मंत्री स्तर तक के व्यक्तियों तक इसके तार जा रहे हैं। सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के नाते जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता ये स्वीकार कर चुकी कि रिश्वत देने पड़ते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार गहरी जड़ें जमा चुका है, इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। जाहिर है जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जाएंगे, करप्शन पर आरोप प्रत्यारोप तेज होता जाएगा। लेकिन सच यही है कि नेताओं के करप्शन की कहानी आरोप से शुरू होती है और आरोप पर ही खत्म हो जाती है। सजा तक नेता पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि तारीख पर तारीख की जगह जांच पर जांच का एक सिलसिला ही चलता रहता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। असम की राजधानी गुवाहाटी में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो गई। एक्चुअली में गुवाहाटी है एक स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी में ऐसा विजुअल्स भी हम लोगों को भी या ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए अभी दिखाई देगा कि यहाँ पे ड्रेन कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है, वो भी किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि अगर इधर में अभी गाड़ी भी नहीं आ सकता है तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग भी आना ये रोड में ही आना पड़ता है। तो बहुत सारे समस्या इधर में दिखाई देता है। स्पेशली एक वर्षा का कुछ इधर वर्षा गिरने से ही दिखाई पड़ता है कि पानी आ जाता है। तो ये सिटी का अंदर का रोड है या हाईवे कनेक्टेड रोड है? सिटी का एकदम मतलब सिटी का आप पकड़ लीजिए कि सिटी का मेन जो जीएस रोड है, खानापाड़ा से जो बॉर्डर खानापाड़ा बॉर्डर जो असम मेघालय बॉर्डर क्रिएट करता है गुवाहाटी सिटी के लिए, उधर से ओनली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मेन सिटी गुवाहाटी सिटी का जो मेन रोड है उस रूट से पकड़ लीजिए 10 कदम का डिस्टेंस में है। और इधर में इंजीनियर डिपार्टमेंट का भी बात बोलना चाहूँगा और जीएमसी का भी बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि ड्रेन और रोड देखिए, रोड का क्वालिटी थोड़ा, रोड अगर थोड़ा ऊंचाई में रहेगा और ड्रेन थोड़ा डाउन में रहेगा तो शायद ये पानी ड्रेन में ही रहेगा, रोड में नहीं आएगा। तो थोड़ा टेक्निकल रीज़न भी इंजीनियर लोग को देखना चाहिए। और टेक्निकली बिकॉज साइंस का टेक्नोलॉजी का ये समय है, और टेक्नोलॉजी से हम लोग अगर ये सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो तब हम लोग भी श्योर है कि सॉल्यूशन जरूर निकलेगा।
और इसी के साथ राउंड अप में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।